हेलो बच्चों। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं? तो अगर ऐसा है तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ट्रिग्नोमेट्री का डर या कंफ्यूजन दोनों बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और इसके बाद इसकी पूरी सीरीज आएगी। और वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम बहुत इजी वे में, या कहें कि सबसे बेस्ट मेथड लर्न करने का, जिससे हम कभी ना भूल पाए इसे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है ट्राई, TRI ट्राई। उसके बाद GON गोन, GON गोन। और यहाँ पर ये आगे मेट्री यानी मेट्रोन, जिसे हम कहते हैं मेट्रोन, METRON। अब इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3। गोन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, 3 साइड और मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है। अब 3 साइड्स कौन से पॉलीगन में होती है भाई, है ना? कौन सा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती है? कौन सा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा? स्पेशल टाइप का। कौन सा वाला? राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसमें एप्लीकेबल है ना? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। और 3 साइड्स कौन से पॉलीगन में होती है? ट्राइंगल में। वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखिए, ऐसे समझिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जैसे फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर साइन, दूसरा मैंने लिखा कोसाइन, तीसरा मैंने लिखा टेंजेंट, और चौथा मैंने लिखा कोटेंजेंट, और पांचवा मैंने लिखा सेकंड, और छठा और लास्ट मैंने लिखा कोसेकंड। ठीक है, तो टोटल रेशियोज कितने हैं? 6। इन्हें शॉर्ट में हम लिखते हैं, यानी कि इनकी एब्रीवेशन जो है शॉर्ट में, इसे हम जानते हैं SIN, साइन के नाम से। कोसाइन को हम कोस के नाम से जानते हैं। टेंजेंट को हम टेन के नाम से जानते हैं। कोटेंजेंट को हम कोट के नाम से जानते हैं। और सेकंड को हम सेक के नाम से जानते हैं। और कोसेकेंड को हम कोसेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रेशियोज क्या है, या कहे कि किस टाइप से ये राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पर कैसे एप्लीकेबल है अभी मैं बताता हूँ इधर आपको डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम हम दे देते हैं PQR। ओके, और राइट एंगल कहाँ पर? क्यू पर। हम लिखते हैं यहाँ पर PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q इसमें 90 डिग्री है। ओके, एंड वी नो दैट, हमने PGT ऑलरेडी पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। और हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस। ओके, और ये दो यहाँ पर एक्यूट एंगल्स हैं। ये दोनों यहाँ पर एक्यूट एंगल्स हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक्यूट एंगल को हमें कंसीडर कर लेना है। तो अगर इसे कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता, ध्यान देना, मैं इसे परपेंडिकुलर कह रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, और इसे हम कह रहे हैं बेस। दिस इज बेस। क्यों? क्योंकि इसे कंसीडर कर रहे हैं हम, इस एंगल को, एंगल आर को।
इसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इसे हमने थीटा एंगल मान लिया। ओके, इसे कंसिडर कर रहे हैं इसलिए वो परपेंडिकुलर है। बेटा अगर इसे कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो डिपेंड करता है कौन से एक्यूट एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी 90 डिग्री एंगल के सामने वाली। ओके, तो अब देखते हैं ये रेशियोज कैसे इस पे वर्क कर रहे हैं। ओके, लास्ट में फिर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मेथड याद करने का, इन्हें बहुत ईजी वे में। तो फर्स्ट यहाँ देखो, हमने लिखा वहाँ पर क्या, साइन। तो इधर ही देख लेते हैं बेटा, जो साइन है ये साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इस परपेंडिकुलर को हम P बोलते हैं, हाइपोटेनियस को हम H कह देते हैं और बेस को हम B बोल देते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P अपॉन H, है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो साइन होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पर हम थीटा यूज कर लेते हैं। कौन से एंगल के लिए यूज कर रहे हैं हम, थीटा। सब जगह थीटा लगा लो यहाँ पर, ठीक है। ये हमने थीटा यूज किया यहाँ पर। ओके, दूसरा है हमारा कोस। बेटा कोस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेम एंगल के लिए थीटा के लिए तो बेस हमारा B और हाइपोटेनियस हमारा H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तीसरा है हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन B। कोट होता है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में बताऊंगा अभी मैं बाद में, यानी B अपॉन P हो जाएगा। ये कोट होता है हमारा B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन B, ठीक है। और कोसेक हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी H अपॉन P। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है बेटा 6। ओके, यही होता है। अब इनका रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। अगर रेसिप्रोकल देखें इनका, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इधर, रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रेसिप्रोकल रेशियोज, रेसिप्रोकल रेशियोज। ओके, तो ऐसे समझो, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा साइन, इसके लिए, इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, तो साइन थीटा यहाँ इक्वल होगा किसके, P अपॉन H, है ना। और देखो P अपॉन H है तो H अपॉन P, यानी इसका उल्टा कौन सा वाला है, इसका उल्टा है बेटा कोसेक। तो मैं इसे लिखता हूँ कि इस जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा 1 बाई कोसेक थीटा। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। या फिर और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है हमारा कोस। कोस क्या है हमारा, B अपॉन H। तो H अपॉन B वाला कौन सा है इसमें, सेक। तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बात एक ही है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तीसरा इसमें टेंजेंट, तो तीसरा इसमें टेंजेंट यानी टेन। तो टेन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन B। तो B अपॉन P कौन सा है, कोट। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कोट का रेसिप्रोकल है ये, 1 अपॉन कोट थीटा। या फिर कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये इनके रेसिप्रोकल रेशियोज है ना, ये रिलेशन है इनके बीच में, साइन का कोसेक, कोसेक का सेक या सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, ठीक है। ये रेसिप्रोकल्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐसे एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इन्हें याद करने की, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो मैंने लिखा यहाँ पर परपेंडिकुलर P
ऐसे लिखते हैं हम, पाकिस्तान, पी पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पी बी पी और नीचे एच एच बी, यानी ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिख लो इसके, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, और यहाँ पर टेन। और रेसिप्रोकल हमें पता ही है इनके, साइन का क्या होता है कोसेक, और कोस का सेक, और टेन का कोट। अब ध्यान से देखना भाई, साइन क्या हो जाएगा यहाँ से पी अपॉन एच, कोस क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, और टेन क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, कोट उसका उल्टा पी अपॉन पी, सेक उसका उल्टा कोस का एच अपॉन बी, और कोसेक साइन का उल्टा एच अपॉन पी, है ना। देखो यहाँ से मैच कर लो, ऐसे ही लिख सकते हैं इसे बहुत ईजी तरीके से। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया बेटा आपका याद करने का, कभी नहीं भूल पाओगे इससे, है ना, है ना। शॉर्टकट मेथड ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक हो गई, तो ऐसे याद कर लेना इसे, ओके, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पीजीटी थ्योरम यूज़ करते थे, है ना। तो कमेंट में आप मुझे ये बताना कि हम पीजीटी किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर दोनों वैलिड है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, या कहें कि क्या रिलेशन है दोनों में, ये बताना हमें, है ना। कब कौन सी कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे और कब हम पीजीटी यूज़ करेंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज़ आने वाली है, ओके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।